तो आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एएमयू। तो क्या रिलेशन बिटवीन ग्राम and AMU. Now, what is AMU? AMU is atomic mass unit. Atomic mass unit. और इसी को यूनिफाइड मास भी लिख देते हैं क्या? और यूनिफाइड मास। तो ग्राम में और एएमयू में क्या डिफरेंस है? तो ग्राम और एएमयू में एक बहुत ही डिफरेंस तो बहुत बड़ा है। बिकॉज अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 grams. दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम, और 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कुछ भी लिख दीजिए। और अगर मैं इसको सोडियम एटम ही कर दूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम दैट इज 23 grams, और 1 मोल सोडियम एटम मीन्स मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 sodium atoms is equals to 23 grams. तो ग्राम, जब हम यूनिट ग्राम यूज कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ एटम्स। और अगर इसी को हम आगे यूज करें यूनिटरी मेथड कि इतने एटम्स का मास 23 ग्राम है, तो अगर मैं ऊपर लिख दूं फिर से कि मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 atoms of Na is equals to 23 grams, तो फिर मास ऑफ 1 atom of Na is equals to 23 upon 6.023 into 10 to the power 23 grams। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, when you will solve this, it will comes out to be 23 into, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 23 into 1 by 6.023 into 10 to the power 23 ग्राम, ऐसे इसको रब करते हैं। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे इसको, तो आएगा ये 23 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम, एंड दिस इज मास ऑफ 1 Na एटम। और इसी में 1.66 इंटू 10 to the power minus 24 ग्राम को हम क्या लिख देते हैं, 1 AMU और 1 U। तो दिस इज रिटन एज 1 AMU और 1 U। और जब किसी के आगे 1 लिखा है तो हम चाहे U लिख दे चाहे AMU लिख दें, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 Na atom becomes 23U और 23 AMU। तो जब हम ग्राम की बात कर रहे हैं, जब अगर मास ग्राम में दे रखा है, तो वो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मैंने एटम का एग्जांपल लिया है, और अगर मैं मॉलिक्यूल का एग्जांपल में भी यही होगा। जैसे अगर मैं लिख लूं, ये समझ में आ रहा है ना, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो ये एटम
एटॉमिक सब्सटेंस का एग्जांपल था। अगर मैं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस यानी कि मैं CO2 ले लूं, तो अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 gas will be 44 grams, ठीक है ना, 44 ग्राम्स। तो इसका क्या मतलब है, 6.023 इंटू 10⁻23 molecules of CO2 occupies a mass of 44 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइजेस, पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइजेस कितना, 44 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। और इसी को आप सॉल्व करोगे तो 44 इंटू 1/6.023 into 10⁻23 grams, and when you will solve this thing, it will come out to be, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, उधर जगह नहीं है, तो will come out to be 44 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से, यही आएगा 667 ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसको आप 44U और 44AMU लिख सकते हो। सो 44 grams is the molecular mass of CO2, but 44U or 44AMU is the mass of one molecule of CO2. So that is the difference between gram and AMU, or you can say relation between gram and AMU. समझ में आ रहा है ना? अगर इसको मैं एक दोनों का रिलेशन बना के लिखूं, अगर मैं दोनों का रिलेशन बना के लिखूं ग्राम और AMU का, तो लिख लिया, समझ में आ रहा है ना, पक्का? अगर इसका मैं रिलेशन बना के लिखूं तो 1 AMU is equal to 1/6.023 into 10⁻23 grams. और इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज Na, और N नॉट, मैं Na ज्यादा यूज करता हूं, तो 1 AMU कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/Na gram. So this is the relation between gram and AMU. This is the relation between, so this is relation between gram and AMU. समझ में आया आपको? अब तो यही था रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड AMU. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आए, इफ यू कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन दैट्स वेरी गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। और वीडियो अगर पसंद आया देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ as many people as possible so that they can also know the difference or the relation between gram and AMU. And that's it. Thank you.